ये सोबत ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिन्होंने कमेंट करके शेयर करने को कहा था। आज बनाएंगे एकदम मज़ेदार और आसान रेस्टोरेंट स्टाइल सोबत, वो भी बहुत ही आसान तरीके से। चलें तो अपनी रेसिपी को शुरू करते हैं। सबसे पहले घी ले लेंगे। घी हम जितना सालन में डालते हैं उससे हम डबल घी लेंगे। और फिर इसके अंदर मैंने 2 मीडियम साइज़ के प्याज शामिल कर लिए थे। अब प्याज को हम हल्का सा गोल्डन कर लेंगे, बहुत ज़्यादा डार्क नहीं करना। और फिर 4 बड़ी साइज़ के मैंने टमाटर शामिल कर लिए थे। टमाटरों को हल्का सा मिक्स कर लेंगे और साथ में हमारे जो बेसिक मसाले हैं वो शामिल करेंगे, जिनमें जाएगा नमक, सुर्ख मिर्च का पाउडर, थोड़ा सा हल्दी और साथ ही आधा चम्मच पिसा हुआ धनिया। अच्छा, मसालों की क्वांटिटी मैंने इसलिए नहीं बताई क्योंकि मसाले हमेशा अपनी मर्ज़ी से डालने चाहिए या फिर ज़रूरत के मुताबिक। अब थोड़ा सा पानी शामिल करके मसाले को गला लेंगे और इसको ठंडा करके ग्राइंड कर लेंगे। अच्छा, मसाला निकालने के बाद उसी घी के अंदर हमने चिकन शामिल कर देना है और साथ ही 1 चम्मच भरकर अदरक लहसुन का पेस्ट भी शामिल कर लेना है। अब यहाँ पे बहुत ही अच्छे से हमने सारे चिकन की भुनाई करनी है। इतनी भुनाई करेंगे कि चिकन का जितना भी पानी है वो भी खुश्क हो जाए और बहुत ही प्यारा सा कलर आ जाए। जब चिकन का सारा पानी खुश्क हो जाएगा और कलर आ जाएगा तो फिर हमने जो ग्राइंड किया हुआ मसाला है वो शामिल कर लेंगे। अब मसाले के साथ ही हम शामिल करेंगे थोड़ी सी इमली, थोड़ा सा पिसा हुआ गरम मसाला और थोड़ा सा सफ़ेद ज़ीरा। आप इमली की जगह आलू बुखारे का भी इस्तेमाल कर सकते हैं और गरम मसाला साबित डालना चाहें तो साबित भी डाल सकते हैं, उससे भी बहुत प्यारी खुशबू आती है। अब यहाँ पे इनको हल्का सा मिक्स कर लेंगे। बहुत ज़्यादा भुनाई नहीं करनी क्योंकि हमने पहले ही चिकन को काफ़ी भून लिया था। अब कवर करके इसको 2 मिनट के लिए दम दे देंगे ताकि मसाले का जो भी कच्चापन है वो भी दूर हो जाए और प्यारी सी खुशबू भी आ जाए। अब ये देखें कि तमाम मसाला अच्छे से पक चुका है और सारा घी भी बाहर आ गया है। अब पानी शामिल करने के लिए हमारे घर में जो आम ग्लास होते हैं जो हम पानी के लिए यूज़ करते हैं, एक बंदे के हिसाब से हमने थोड़ा सा कम पानी लेना है। मैं 8 लोगों के लिए बना रही थी तो मैंने 7 ग्लास पानी के शामिल किए हैं। अब यहाँ पे थोड़ा सा धनिया ले लेना है और उसको दरदरा सा पीस लेना है और वो हमने फ्रेश पीस कर डालना है, इससे बहुत ही प्यारी खुशबू आएगी। और साथ ही आधा चम्मच पिसा हुआ गरम मसाला भी डाल लेंगे। और अगर आपको पसंद हो तो साथ में 1 चम्मच चाट मसाला शामिल कर दीजिएगा या फिर सोबत मसाला। अब हमने यहाँ पे सिर्फ 3-4 उबाल देने हैं, ज़्यादा नहीं पकाना क्योंकि चिकन पहले से ही पक चुका है। जो हम रूटीन में सोबत बनाते हैं तो उस हिसाब से ये सोबत बिल्कुल रेडी हो चुकी है, लेकिन मैं यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टाइल बना रही थी, इसलिए सारा चिकन हम निकाल लेंगे। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आ रही है तो मेरी वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए और फॉलो भी कर लें। और अगर आप यूट्यूब से देख रहे हैं तो मेरी वीडियो को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके भी ज़रूर बताइएगा कि आप सोबत किस तरह से बनाते हैं। चिकन मैंने सारा निकाल चुके हैं। अब हम चिकन को फ्राई करने के लिए एक मज़ेदार सा पेस्ट बना लेंगे, जिसके लिए मैंने तकरीबन 3 से 4 चम्मच मैदा के लिए हैं और इसके अंदर हम शामिल कर लेंगे 1 चम्मच भरकर चाट मसाले का और साथ ही थोड़ा सा नमक और 1 चुटकी के करीब फूड कलर, ये ऑप्शनल है। अच्छा, अब यहाँ पे हमने कोई ज़्यादा मसाले नहीं डालने क्योंकि हमारा चिकन पहले से पका हुआ है और वो भी मसाले के अंदर, तो वो पहले से ही थोड़ा सा स्पाइसी है। और फिर पानी शामिल करके हमने एक पतला सा पेस्ट बनाना है, बहुत ज़्यादा गाढ़ा नहीं बनाना। आप ये देख सकते हैं कि ये कितना पतला पेस्ट है, बिल्कुल आपने इसी तरह से बनाना है। ऑयल को गर्म कर लेंगे और चिकन के पीसेस जो हैं उनको एक एक करके जो पेस्ट हमने बनाया है उसमें अच्छे से डिप करेंगे और फ्राई कर लेंगे। जब चिकन को फ्राई करेंगे तो आंच हमने मीडियम टू हाई रखनी है क्योंकि यहाँ पे हमने सिर्फ कलर देना है, चिकन हमारा पहले से पका हुआ है। बस जो पेस्ट हमने लगाया है उसके साथ हमने इसको खूबसूरत सा कलर आने तक पका लेना है। ज़्यादा टाइम के लिए इसलिए नहीं पकाना क्योंकि फिर चिकन हार्ड भी हो सकता है। बस यहाँ पे सारा चिकन फ्राई हो चुका है, अब मैं इसको निकाल लूँगी। ये देखें कितना खूबसूरत सा कलर आया है। अब सोबत बनाने की तैयारी कर लेते हैं। सालन के ऊपर जितनी भी तरी है वो हमने निकाल लेनी है। तरी इसलिए निकालते हैं क्योंकि जब सोबत तैयार हो जाती है तो ये हम इसके ऊपर डालेंगे तो फिर इससे बहुत ही खूबसूरत सी शाइनिंग आती है। बस अब यहाँ पे एक थाल ले लेंगे और सोबत हमेशा थाल में बनाई जाती है। आप मिट्टी का लें या स्टील का लें, जो भी आपके पास हो। अब यहाँ पे हमने बहुत ही पतली वाली रोटियाँ लेनी हैं, जिनको रुमाली रोटियाँ भी कहते हैं। आप देख सकते हैं कि ये कितनी पतली रोटी है।
ये रोटियां ख़ास तौर पर हमारे सिटी में सोबत के लिए ही बनाई जाती हैं। अब तमाम रोटियों के हम छोटे छोटे टुकड़े कर लेंगे। ये हमने दरमियानी साइज़ के रखने हैं। इनको ना तो बहुत बड़ा रखना है और ना ही बहुत छोटा। अब थाल के अंदर एक लेयर रोटी की लगाएंगे और उसके ऊपर थोड़ा थोड़ा करके शोरबा डालते जाएंगे। शोरबा हमने इस हिसाब से डालना है कि बहुत ज़्यादा रोटी को भिगोना नहीं है। बस इतना डालना है कि जो भी सालन है वो रोटी जज़ब कर ले, लेकिन बहुत ज़्यादा नरम ना हो। अब इसी तरह 2-3 लेयर्स लगा लेंगे। पहले रोटी डालेंगे, ऊपर सालन डालेंगे और इसको हल्का हल्का मिक्स करेंगे। अब यहाँ पे इस बात का ख्याल रखना है कि हमने इसके अंदर ना तो बहुत ज़्यादा चम्मच चलाना है और ना ही बहुत ज़्यादा शोरबा डालना है। अब आखिर में सोबत के ऊपर तरी डाल देंगे और तरी हमने इतनी डालनी है कि एक खूबसूरत सा कलर आ जाए। और सोबत खाने का मज़ा तभी आता है कि रोटी के सारे टुकड़े सही सलामत हों और नरम भी हों। बस अब आपने इसके साथ मज़ेदार सा रायता और सैलड बना लेना है, क्योंकि रायते और सैलड के बगैर सोबत नामुकम्मल होती है। बस अब यहाँ पे रेस्टोरेंट स्टाइल सोबत बिल्कुल रेडी हो चुकी है। आप मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसी लगी।